मैंने भाई स्टार्टिंग अपनी यहाँ पर बर्तन धोने से की थी। उंगली में से यहाँ पर खून हुई थी। उसने मुझे काम से निकाल दिया और कहा मैं पैसे भी नहीं पे करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर वो ये भी फॉलो करने की ट्राई करते हैं कि यार ये बंदा ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, तो मुझे इससे थोड़ी सी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि मेरी बहुत सारी वीडियोस देख के वो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि यार ये बंदा अगर सिक्योरिटी कर रहा है तो मैं भी सिक्योरिटी करूँगा तो मुझे भी जो है वो इनकम जनरेट होगी। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैं अपनी सारी जॉब्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने फर्स्ट मंथ से जब मैं यहाँ पर लैंड किया हूँ अब तक जो मेरा थर्ड ईयर है मैंने क्या क्या जॉब्स किया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं भी सिर्फ एक जॉब के साथ स्टिक नहीं रहा, ठीक है। आपको यहाँ पर जॉब जो है मौसम के साथ बदलनी पड़ती है। अब सीन ये है, चलो शुरू से शुरू करता हूँ कि मैं शुरू से मैंने क्या जॉब की यहाँ पर, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि हर बंदे का नसीब डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप देखते हो, ठीक है, इस चीज़ में पैसा है, सिक्योरिटी में है, लेकिन इसमें भी लक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट होने चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। इतनी आप लोगों के पास इनफ सेविंग भी होनी चाहिए कि अगर आपको थोड़े दिन थोड़े महीने काम नहीं मिलता तो आप लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाओ, ठीक है। अब मैंने कैसे किया मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि मेरी जर्नी कैसी थी, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार वो मिसगाइड हुए हैं। कोई किसी को देख के यहाँ पर कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं यार हमें सिक्योरिटी की शिफ्ट दिला दो, ये हो गया, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी जॉब से आया हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं था, सूरज डूबने वाला था, तो मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो मैंने फर्स्ट जॉब की वो भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर मेरा फर्स्ट ईयर यहाँ पर होता तो मैं आपसे कभी भी ये बातें शेयर ना करता, ठीक है। मैं कहता कि यार मैं क्यों इनको बताऊं, मेरी इंसल्ट होगी, ठीक है। लेकिन मेरा थर्ड ईयर है, मुझे पता लग गया यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में ये चीज़ें इज्जत में काउंट होती हैं। यहाँ पर कोई किसी को नहीं देखता, आप कुछ भी कर रहे हो, वट कुछ भी काम कर रहे हो, वो कहते हैं भाई आपका रोल आपका है, हमारा रोल हमारा है। ना किसी को कोई नीचा दिखाता कि यार तुम ये कर रहे हो मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं जब आया था मैंने भाई स्टार्टिंग अपनी यहाँ पर बर्तन धोने से की थी, ठीक है। सीधी सी बात है, एक चिकन शॉप में मैंने काम शुरू किया था। उस अंकल ने मुझे बोला था, बंगाली था, उसने मुझे बोला कि मैं आपको काम देता हूँ। काम वो मुझे दे रहा था 20 आवर। उसने मुझे ऊपर से ये बात भी की मैं आपको एक्स्ट्रा आवर भी दूंगा। मैं बिल्कुल न्यू था आपकी तरह, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा मुझे एक्स्ट्रा आवर दे रहा है, इसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया। तो वो एक्स्ट्रा से मुराद ये था कि वो शायद मुझे कहना चाह रहा था कि कैश इन हैंड का मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैश इन हैंड क्या होता है, इलीगल है इलीगल है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बिल्कुल यहाँ पर न्यू था। तो 20 आवर्स तो उसने मुझे बोला, लेकिन वो मुझे बुलाता ही 20 आवर्स वो वाले टाइम पे था जब प्योर रश होता था। प्योर रश होता है यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे, उन दिनों में मुझे बुलाता था और दब के काम करवाता था, ठीक है। मैंने आई गेस पहला ही दिन था, उसने आई गेस मुझसे 3 या 4 घंटे मुझसे बर्तन धुलवाए, ठीक है। 3 से 4 घंटे मैंने बर्तन धोए। उसके बाद खाना दिया उसने मुझे। फिर मैंने भाई जो पोचा आता है, पूरी जो एक जगह की थी ना, अच्छी वाली बड़ी दुकान थी, सारा मैंने उसका साफ किया, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा चिल लूँ क्योंकि मैं यहाँ पर यूज्ड टू हो गया हूँ, रेगुलर मेरे पास जॉब है। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मुश्किलें हर बंदे को फील करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं यार हमें कोई थोड़े पैसे दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई कह रहा है मुझे ये जॉब मिल रही है यार ये अच्छी नहीं है। तो भाई ये ड्रामे अगर आप यहाँ पर आके करना चाह रहे हो तो फिजूल हैं, आप लोग पैसे नहीं जनरेट कर पाओगे। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये चीज़ें सुन लो जो मैंने यहाँ पर की हैं, तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये आप लोग अपनी यहाँ पर फीस निकाल सकते हो, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हो, वट एवर जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप फिर ही कर सकते हो, ठीक है। आपको अपनी ईगो जो है ना वो दबानी पड़ती है यहाँ पर आके। उसके बाद उसने भाई मुझसे पूरी जो उनकी छत थी, जो चिमनी वगैरह, वो सारी मैंने साफ़ की। मुझे वहाँ पर एक कट लगा, आई गेस इतना बड़ा वो कट था, मेरी पूरी उंगली में से यहाँ पर खून हुई थी, लेकिन स्टिल मुझे पैसे चाहिए थे। वो मुझे बोले कि भाई तू घर जा, ठीक है, तेरा खून निकल रहा है। उसने बैंडेज वगैरह किया लेकिन खून रुक ही नहीं रहा था। मैंने उसको कहा नहीं भाई मुझे पैसे चाहिए थे, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट मंथ का मेरा रेंट पे करना था, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं काम करूँगा। मैंने काम किया, बावजूद खून निकल रहा था, आधा घंटा निकलता ही रहा, थोड़ा करते करते। तो खैर स्टिल मैंने काम किया। तब तक मेरा सिक्योरिटी का बैच जो था वो इन प्रोसेस चल रहा था। फिर उसके बाद एक दिन मैं जा नहीं पाया, मेरा सिक्योरिटी का टेस्ट था, पेपर था उस दिन, तो भाई मैं गया नहीं, तो उसने मुझे काम से निकाल दिया।
और कहा मैं पैसे भी नहीं पे करूंगा। खैर पैसे जो थे वो तो हमने रिकवर कर लिए, ठीक है, औखे सौखे हो गए, वो हमने कर लिए। हमें भी बदमाशी आती है, हमने भी कर ली। लेकिन देसी लोग यहाँ पर इतना पैसा मारते हैं, इतना पैसा मारते हैं, काम करा लेंगे हफ्ता हफ्ता। अब तो यहाँ पर असूल चल पड़ा है ना, डायरियां बनाई हुई हैं, नए स्टूडेंट आते हैं, अपने नाम बताते हैं, एक दिन एक को बुलाते हैं, एक दिन दूसरे को बुलाते हैं कि हम आपको चेक करेंगे, पूरा पूरा दिन काम करवाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस किस के साथ हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, तो भाई बी केयरफुल। यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे से 6 घंटे की ऑफिशियल होती है। चलो 2 दिन भी, 3 दिन भी लगा लो, ये नहीं कि हफ्ता आपको काम सिखाएंगे। उसको को अगर हफ्ता लगवाना है तो कम से कम मुझे आधी पेमेंट आप लोग करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीन चल रहा है। फिर मैंने उस चीज़ से निकल कर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे और बहुत से काम किए, रेगुलर नहीं किए, शॉर्ट टर्म के लिए किए। लाइक एक घर था, मुझे घर मिला, अंकल ऐसे चलते फिरते मिल गए, उन्होंने कहा काम चाहिए, मैंने कहा काम चाहिए। उन्होंने कहा कि यार आप मेरे साथ हो। उनका एक पूरा घर था, तो उस पूरे घर को यार मैंने अदल बदल कर दिया। वो कोई उनके जो टेनेंट थे ना वो घर छोड़ के चले गए थे, तो उनके सारे सामान वो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके फेंके। फिर उसके बाद उनके कारपेट्स थे वो चेंज करने थे, वो सारे मैंने काट के, वो कैसे काटे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप लोग मे भी थोड़े से डीमोटिवेट हो सकते हैं उससे। लेकिन ये था कि भाई जब ज़रूरत होती है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने सब कुछ किया उस टाइम पे। फिर एक शॉप थी, मैं उस शॉप में मैंने कुछ दिन ही काम किया। उसमें क्या था कि उनका ना लोया पीछे बहुत ज़्यादा था, उन्होंने एक ट्रक में डाल के ना वो फेंकना था। वो आधा दिन लगा के ना मैंने वो एक दिन जो मैंने काम किया, बाकी 1-2 दिन वो और काम था। जो एक दिन मैंने काम किया ना वो सारा मैंने उसका जो पूरा गराज था ना वो खाली किया। तो खैर उसके भी थोड़े बहुत पैसे मिले। तो ऐसे ही करते करते फिर मुझे एनआई की जॉबें जो थी वो मिलने लग गई, ठीक है। ये जॉबें जो थी वो मुझे मेरे ख्याल में एनआई पे काउंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। जब मैं उनको पूछता था वो कहते थे पैसे दे देंगे, बस ठीक है खैर है, क्योंकि उन टाइम पे आपको नहीं पता था जब आप बिल्कुल न्यू आते हो। लेकिन ये इलीगल चीज़ें होती हैं, तो भाई माइंड में रखना, कोई भी अगर कर रहा है तो बी केयरफुल, ठीक है। तो उसके बाद मुझे काम मिला गेल्स बेकरी के अंदर, यहाँ पे बहुत अच्छी बेकरी है। एज असिस्टेंट शेफ मिली, 11 पाउंड के ऊपर मिली। उसके ऊपर आई गेस मैंने 1-2 मंथ काम किया, छोटी ईद आ गई, ठीक है। उसके ऊपर क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि मुझे तब तक ना मेरा बैच भी आ गया था, ठीक है। मैं सिक्योरिटी करता था शाम में, छुट्टियां थी ईस्टर की। डे में मेरी 2 दिन ड्यूटी होती थी 10-10 घंटे की, वो मुझे पूरे 20 घंटे टका के मिलते थे। तब मेरे पैसे अच्छे बनने शुरू हो गए थे। तो 10-10 घंटे में देते थे 6 से 4 बजे तक, ठीक है। पर उसमें ये होता था कि सुबह सुबह हम जब ट्रैवल करते थे ना वीकेंड के अंदर, यहाँ पर ट्रेन मोस्टली सुबह सुबह नहीं चलती, तो हम आधा घंटा पौना घंटा लेट होते थे। तो वो शिकायती टट्टू बहुत है, वो शिकायत कर देते थे, ठीक है। तो एक दिन ईद थी, मैंने उसको बोला मैंने नमाज़ पढ़नी है। मैं अपनी नाइट ड्यूटी करके ना, सिक्योरिटी की नाइट ड्यूटी करके तो वापस आ रहा था। मैंने उसको कहा मैंने नमाज़ पढ़नी है। उन्होंने कहा छुट्टी कर लो, आज भी छुट्टी करो, कल भी छुट्टी करो, बस जो हफ्तावार दी है ना, ईस्टर की छुट्टियाँ दी, आपको फुल टाइम अलाउ होता है। तो मैंने कहा ठीक है। वो 2 दिन गए, उन्होंने काम से निकाल दिया, मुझे भी हमजा को भी, हम इकट्ठे थे। फिर उसके बाद सर्कल थोड़ा सा चला, फिर मैंने सिक्योरिटी शुरू किया। अब लोग कहते हैं सिक्योरिटी में बहुत पैसा है, अंधा पैसा है और बहुत ईजी काम है, ठीक है। ईजी काम बाय द पैसेज ऑफ टाइम होता है, बिगिनिंग में बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैंने इवेंट शुरू किए, समर्स आ गए थे, अभी भी समर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं बेस्ट ऑफ लक है। समर्स में जॉब काफ़ी खुल जाती हैं, तो समर्स में फिर मैंने कुछ इवेंट्स किए। तब यहाँ पर आने की बर्थडे थी, वहाँ पर कम से कम मैंने 20-25 दिन लगाए, 2500-3000 मेरा तब बन गया। फिर उसके बाद ये नहीं कि मैंने आपको एक ही जगह पे पैसा मिलता रहता है, ठीक है। फिर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है बार बार। फिर मैं यहाँ से बर्मिंघम इवेंट करने गया, वहाँ पे आई गेस मैंने 2700 वहाँ पे बनाया सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर, ठीक है। इवेंट अच्छा था, 12 घंटे की ड्यूटी सी, पे बहुत अच्छा कर रहे थे, 12-13 पाउंड पे कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैंने कुछ इवेंट्स किए, फिर मैं एक अच्छी कंपनी के साथ लग गया। सोन करते करते रेगुलर सर्कल चलता रहा। 1 साल पूरा लगा रहा मैंने। आई गेस सो मुझे नहीं याद कि मैं कभी भी क्रिकेट खेलने गया हूँ। जिम मेंबरशिप ले ली थी 3 महीने में अंदर, मैं 3 बार ही गया था, ठीक है। 3 महीने की मेंबरशिप मैंने पे की, लेकिन मैं 3 दिन ही गया हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अगर आप भी अपनी फीसेस पूरा करना चाहते हो तो भाई ऐसे ही एफर्ट करनी पड़ती है, ऐसे ही गंद में हाथ डाल के सोना निकालना पड़ता है। पैसे ऐसे नहीं मिलते कि घर बैठोगे अप्लाई करोगे, अप्लाई करते रहो, ऑनलाइन आपको ऐसी भी आती हैं, लेकिन जा के भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो बस फिर नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, थोड़ी ईजीनेस हो गई, मेरी फ़ीस ख़त्म हो गई, सेमेस्टर ऑनलाइन हो गया, मेरी रिसर्च बेस थी। तो बस फिर सोन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा इजी हो गया। अभी भी बड़ी मुश्किल से अभी जल्दी से आया हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब देखो मैं जो भी कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। बहुत सारे कहते हैं आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो यार दोनों चीज़ें मिला के मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, तो मैं पूरी एफर्ट करता हूँ, जिसको जितना अप्लाई कर पाऊँ उतना मैं देता हूँ, ठीक है। तो
ये वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको इस तरह की एफर्ट बहुत 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 ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंज है जॉब के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ समझ लगा होगा कि कैसी एफर्ट करनी पड़ती है यहाँ पर आकर। मैंने कैसी एफर्ट बेसिकली की थी। बहुत सारे लोग देख रहे मुझे ये मैसेज करते हैं, आप जॉब करते हो, आपको टेंशन नहीं है, हमें ये। तो यार मैंने भी ये सारी टेंशनें फेस की हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक मुकाम पर पहुंचा और मेरी वहाँ पर इतना मुझे अलाउ नहीं है फ़ोन। जहाँ पर अलाउ होता है मैं आपको पूरा तावन करता हूँ, रिप्लाईज देता हूँ, जो मुझे करना होता है उस टाइम मैं करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा लेसन मिला होगा। मैंने बहुत इनर जो एक तरह से लेसन अपने राज है ना आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि भाई कितनी स्ट्रगल है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। पाकिस्तान इंडिया से एक बिल्कुल नई दुनिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।